हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जो पॉलिनोमियल्स है। अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, मतलब आइडेंटिटीज तक पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज अपन आइडेंटिटीज से रिलेटेड फैक्टराइजेशन सीखेंगे और आइडेंटिटीज का कैसे यूज करते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन में वो हेल्प करती है और कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है, ये सब भी सीखेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मेनली पहले तो आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि अपन ने कौन कौन सी पढ़ी थी। तो एक बार सारी आइडेंटिटीज मैं बता देता हूँ कि अपन ने कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, येलो कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी? तो अपन ने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला बनता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन सेकंड पे आता है, वो आती थी a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर था उसका फॉर्मूला, फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसमें कोई नया है नहीं, अपन 8th में पहले ही पढ़ चुके हैं ये, तो ये तो कुछ है नहीं। फिर आती थर्ड आइडेंटिटी, वो नहीं है। वो क्या थी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 वेरिएबल की आइडेंटिटी। क्या फॉर्मूला होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें नेगेटिव साइन वाला कुछ नहीं है। जैसे ऐसी नहीं दी कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें नेगेटिव वाले के लिए कोई लोड नहीं दिया। तो कभी भी नेगेटिव ऐसा आ रहा होगा ना कि नेगेटिव आइडेंटिटी को एक्सपेंड करो। जैसे कैसे एग्जांपल देता हूं मैं, 2x माइनस वाई प्लस 3z, इसका होल स्क्वायर को अपन को ओपन करना है। तो अपन इसमें सोचेंगे ना कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो इतना सोचना है नहीं कोई। ये 3 वेरिएबल की है, होल स्क्वायर है, तो अपन इस आइडेंटिटी को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो तो प्लस वाली है, पर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, 2x का 2x ही लिखेंगे, माइनस वाई की जगह पे यहाँ प्लस कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का वाई, है ना। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस वाई होगा, तो वही है। फिर 3z, z आ रहा है 3z, और इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा दें। तो अब ये लिखा मैंने यही है, बस ये इस फॉर्मेट में आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी प्लस सी। अगर अपन से ऐसे पूछेंगे अभी b कौन है, इस केस में जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करा है, तो इस केस में जो b है ना वो नेगेटिव है, माइनस का y। a कौन है? तो 2x। c कौन है? तो 3z। तो यही एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसके लिए माइनस साइन डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो अपन को इस आइडेंटिटी पे कभी भी आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, नेगेटिव साइन डिस्कशन नहीं हुआ है उसमें। तो अपन पहले से ही b को अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म को इंक्लूड कर देंगे, और c अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में इंक्लूड करवा देंगे। ठीक है, तो यही एक ऐसी आइडेंटिटी है इसमें नेगेटिव साइन डिस्कस नहीं हुआ। बाकी सब में नेगेटिव साइन डिस्कस हुए हैं। कोई भी आइडेंटिटी लेंगे सारे में डिस्कस हुए हैं, तो उसको एक बार हटा देते हैं। अब आते हैं अपन की फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ क्या है? वो है a प्लस बी होल क्यूब। होल क्यूब मतलब 2 वेरिएबल है लेकिन होल क्यूब है। का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसके लिए नेगेटिव वाला डिस्कस हुआ है तो वो भी लिख देते हैं। वो है a माइनस बी का होल क्यूब, वो होती थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो, प्लस वाले में क्या है, जो भी प्लस वाले थे ना, नेगेटिव वाले में जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा देना। तो जहां पे प्लस थे वहां वहां माइनस लगा दो। तो वो नया फॉर्मूला नहीं है, बस वो नेगेटिव आइडेंटिटी अलग से बनानी थी इनको, तो बना दी। तो ये, और एक लास्ट आइडेंटिटी है, वो क्यूबिक ही है पर 3 वेरिएबल में। 3 वेरिएबल की कौन सी आइडेंटिटी है? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल्स में फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है ना। तो क्यूबिक आइडेंटिटी अगर आ रही है और उसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो समझ जाना ये वाली आइडेंटिटी। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ रही है 2 वेरिएबल्स में, तो ये, और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ रही है 3 वेरिएबल्स में, तो ये। तो अपन को ऐसे जज करना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी है, क्या डिग्री है और कितने वेरिएबल है। जो अपन इसको जज कर लेंगे उसके हिसाब से अपन वो लगा देंगे आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तो अपन की मेन आइडेंटिटीज हैं। कुछ आइडेंटिटीज फ्री की भी है। फ्री की कौन सी है वो देखते हैं, ये वाली।
ये कोई आइडेंटिटी ऐसे है नहीं, ऐसे बुक में है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, साइड में फॉर्मूला निकाल देना, नहीं तो याद करना तो याद कर लो। फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी, है ना, यहाँ लिखूं प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, एक थोड़ी फ्री की आइडेंटिटी है जो अपन को काम आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसको एक बार देख लो, सारी आइडेंटिटीज देख लो और अपन स्टार्ट करते हैं अपन के आज के क्वेश्चन। ठीक है चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सुइटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो करेंगे। आपको जो करने हैं वो आप करना, मतलब आपको थोड़े लग रहे हैं जिसमें डाउट है तो आप लाइव डाउट्स में पूछ सकते हो। अब ये x प्लस 4 है, x प्लस 10 है, तो ये क्या हो रहा है, एक बार 4 ऐड हो रहा है और एक बार 10 ऐड हो रहा है, मतलब एक बार डिफरेंट नंबर एक बार डिफरेंट नंबर। तो ऐसी आइडेंटिटी तो अपन ने एक ही पढ़ी है, वो है x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। तो इसमें वो वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, डायरेक्टली ओपन कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, x प्लस 8 और x माइनस 10, एक बार 8 ऐड हो रहा है और एक बार 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं कि x प्लस ए और x माइनस बी, ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, कभी भी वैसी आइडेंटिटी नहीं हो नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली को अपन ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि वो आइडेंटिटी को अपन यूज कर सके ना। जो पॉजिटिव वाली है वो तो है ना, तो अपन पॉजिटिव वाली का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको डालते हैं, x प्लस 8 को तो x प्लस 8 ही लिखेंगे और x माइनस 10 है ना, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, प्लस माइनस फाइनली वापस माइनस ही होगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं लिखा, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये फॉर्मेट में है ऊपर वाले, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मेट में, x प्लस 8 x प्लस माइनस का 10, तो b कौन है, b है माइनस का 10। तो ये याद रखना कि b कौन है, तो b है माइनस का 10। और इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने डिस्कस करा है, वो होता है ये, है ना। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से। करो ओपन, तो अपन ने लिख दिया एक्स स्क्वायर लिखा, फिर प्लस का साइन। ए कौन है, ए जो है वो अपन यहाँ से देख लेते हैं, वो है 8। बी कौन है, बी है माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख दिया। फिर आया एक्स बाहर लिख दिया, फिर 8 इंटू माइनस का 10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x और वो हो गया माइनस का 80। तो फाइनली इसको अपन ने सॉल्व करके ये अपन ने निकाला। तो ये अपन ने एक्सपेंड कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन की आइडेंटिटी लग रही थी, मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया क्योंकि फिर दोनों हो जाएंगे अपन से। चलो अब थर्ड पे आओ, थर्ड वाले में क्या है, वही आइडेंटिटी, 3x प्लस 4 हो रहा है और 3x माइनस 5 हो रहा है, मतलब एक बार 3x में 4 ऐड हो रहा है, एक बार 3x में 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक बार मतलब x प्लस ए हो रहा है, x प्लस बी, वही वाली आइडेंटिटी है। तो उसको अपन फॉर्मेट में लिख देते हैं एक बार, ठीक है। फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्या है, इसको अपन ऐसा लिख देंगे 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 हो रहा है तो हो रहा है तो लिखेंगे जरूर। 3x माइनस 5 है ना, 3x प्लस माइनस का 5, तो ये अपन ने फॉर्मेट में लिया है x प्लस ए x प्लस बी। अगर b यहाँ पे पूछेंगे b कौन है, तो b है माइनस का 5, ठीक है। चलेगा चलेगा, बहुत ही चलेगा। अब आता है अपन की लास्ट इस पे, किस पे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब एक बार वाई स्क्वायर में 3/2 ऐड हुआ और एक बार वाई स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ये आइडेंटिटी अपन ने डिस्कस नहीं करी यहाँ पे, यहाँ पे अपन ये आइडेंटिटी डिस्कस नहीं करी। ये होती है अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी आ रही हो ना, x प्लस ए और x माइनस ए, उसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये जनरली आपका बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है वो लिखते हैं, बुक्स में लिखा हुआ होता है a प्लस बी या फिर a माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपन का आ गया पूरा फॉर्मेट में। तो अपन आ जाते हैं इस पे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये कौन सी है, ये है a प्लस बी ए माइनस बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो पहले तो अपन a प्लस बी से कंपेयर कर लेते हैं, a माइनस बी से भी कंपेयर कर लेते हैं। a कौन है, a कौन है, a है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, b कौन है, तो b है 3/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर अपन लिख देंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, पर उसका भी स्क्वायर है,
उसका भी स्क्वायर है तभी मैंने स्क्वायर लिखा। फिर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, कुछ था नहीं इसमें। वाई स्क्वायर पावर के ऊपर पावर कभी भी आती है ना तो पावर्स इंटू हो जाती है, तो 2 × 2 हो गया पावर 4। फिर 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर फ्रैक्शन पे है तो फ्रैक्शन पे कभी भी स्क्वायर हो तो दोनों पे जाता है, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो ये हो गया 9/4, तो y4 माइनस 9/4 इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये अपन का लास्ट वाला हो गया, फोर्थ वाला हुआ। बहुत जल्दी पड़ी क्वेश्चन कंप्लीट करने की। तो अभी फिफ्थ वाले पे बाकी है, फिफ्थ वाला बाकी है। चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं। 3 - 2x है और 3 + 2x है। एक बार a माइनस भी हो रहा है, एक बार a प्लस भी हो रहा है, मतलब 3 - 2x और एक बार 3 + 2x। तो कुछ नया है नहीं, a माइनस b a प्लस b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, जिधर a जो है वो है 3 और b जो है वो है 2x, और ये अपन पुट कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है, निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर करो 9 माइनस b का स्क्वायर 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर का मतलब क्या, वो पता चल रहा है? 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो वो होता है 4x स्क्वायर। 9 - 4x स्क्वायर खत्म हो गया। तो अपन ने सारे सॉल्व कर दिए। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो अपन सबका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, सबके प्रोडक्ट फाइंड हो गए, रेक्टिफाई क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको देखो क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ढूंढने, और फैक्टर्स ढूंढने मतलब अपन को ब्रैकेट बनाना। ठीक है, तो अपन को इनके ब्रैकेट बनाने हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, डिग्री क्या है 2 और वेरिएबल कितने हैं 2। तो ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें डिग्री 2 होती थी और वेरिएबल 2 होते थे। तो अपन देख ही लेते हैं ना, अपन ने सारी आइडेंटिटीज लिखी है। डिग्री 2 है, वेरिएबल 2, ये आइडेंटिटी हो सकती है। और कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें डिग्री 2 हो, वेरिएबल 2 हो, तो ये भी आइडेंटिटी वही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, या ये वाली। ये देखोगे तो क्या है, x भी एक वेरिएबल, a भी एक वेरिएबल, b भी एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। डिग्री इसकी कुछ अभी दिख रही नहीं है, तो ये आइडेंटिटी तो कहीं से भी नहीं है। तो इन दोनों में से ही पॉसिबिलिटी बचती है, डिग्री 2 वेरिएबल 2। तो क्या बताइए, ओपन हुआ हुआ अपन को इस फॉर्मेट में लाना, तो वो यही है। तो इसका मतलब क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a ढूंढते हैं। a मतलब ये किसी ना किसी चीज का पूरा स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर हुआ होगा, तो ये हुआ होगा 3x का स्क्वायर, है ना। 3x का स्क्वायर करके देख लो। अच्छे से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वापस लिख देंगे। ठीक है, 3x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 पे भी स्क्वायर जाएगा, x पे भी स्क्वायर जाएगा, तो वो हो जाएगा 9x स्क्वायर। फिर आते हैं 2ab पे। तो 2a अपन को पता चल गया, a कौन है, a जो है वो है 3x, तो अपन ने लिख दिया 3x। b होता है ये, है ना, ये b स्क्वायर है, तो मतलब y स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर है, तो b कौन होगा, y, तो b हो गया y, और लास्ट में y का स्क्वायर जो है b स्क्वायर। फॉर्मेट में आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और चेक भी कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, मिडल टर्म आनी चाहिए। तो 2 3 जा 6, 6xy वहां पे आ रहा है। ठीक है, 6xy। तो इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो उसका मतलब इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है अपन का 3x, b है अपन का y। खत्म। तो ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यूजिंग आइडेंटिटी, और अपन इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज मतलब ब्रैकेट में लिया है। ठीक है, तो इसका ये एक फैक्टर है, 3x प्लस वाई इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो अपन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अपन आते हैं नेक्स्ट पे, इसको हटाते हैं। सेकंड पे, सेकंड क्या है, 4y स्क्वायर 4y और लास्ट में 1। तो वेरिएबल तो 1 ही है, पर मैच हो रहा है ये माइनस वाली आइडेंटिटी से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लग रहा है ना, 1 का स्क्वायर हुआ होगा b स्क्वायर में, ये 2y का स्क्वायर हुआ होगा, और ये बीच में 2x वाली जो टर्म होती है वो। तो लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मेट वाली आइडेंटिटी लग रही है। अगर लग रही है तो उस फॉर्मेट में लेके आओ। तो अपन ने लिख दिया 4y की जगह पे 2y का स्क्वायर।
2y का स्क्वायर लिख दिया। फिर आते हैं 1 पे, 1 की जगह मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बीच में आता है -2, a कौन है 2y, a ब्रैकेट के अंदर देख लेना, ठीक है। b कौन है इस वाले ब्रैकेट के अंदर देख लेना, इस वाले ब्रैकेट में देखा तो 1 आ गया। अब इन सबको इंटू करो तो ये हो गया 4y, 4y ये हो गया 1 और ये हो गया 2y का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मेट में है, यही तो क्वेश्चन था, नहीं सॉरी ये स्क्वायर था ना, तो 2 पे भी तो स्क्वायर जाएगा, तो ये होना चाहिए था 4y स्क्वायर, फिर ये 4y प्लस 1, ठीक है। तो ये जो है ये इस फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो अपन फॉर्मेट में ले आए थे। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अपन डायरेक्टली लिख देंगे, a को कंपेयर करो, a कौन है 2y, तो अपन कंपेयर करके लिख दिया 2y माइनस b कौन है b स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर है, तो b कौन हुआ 1, कंपेयर करके तो इसका फैक्टराइज हो गया, इस तरीके से इसका फैक्टराइज हो गया ये, ठीक है। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो उसका फैक्टराइजेशन है। तो अपन आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज करा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी वही आइडेंटिटी रिलेटेड था, दोनों क्वेश्चन अभी तक कोई बड़ी आइडेंटिटी अभी तक इसमें आई नहीं है। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, दो वेरिएबल है, स्क्वायर हो रहा है, ये आइडेंटिटी मुझे दो टर्म्स ही है तो ये उससे मैच हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच हो रही है, कॉमन सेंस लगाया मैंने, मैच हो रही है तो उसको लगा देता है। पर इधर पूरे का स्क्वायर थोड़ी हो रहा है, पूरे का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ y का स्क्वायर हो रहा है, तो पूरे का स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो मैंने इसको फॉर्मेट में लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर दोनों पे जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब आ गया ये फॉर्मेट में, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, तो उसको मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वाई अपॉन 10 एक बार, और एक बार लिख दूंगा x प्लस वाई अपॉन 10, ठीक है। तो ये आ गया अपन का लास्ट पार्ट। सारे पार्ट मैंने सारे डिस्कस कर लिए, कुछ भी बचा ही नहीं। तो आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट जो बुक्स हैं आर डी शर्मा इन सबके क्वेश्चन ट्राई करना, तो आपसे होने लग जाएंगे इन आइडेंटिटी से रिलेटेड। अभी तक अपन मेन आइडेंटिटीज पे नहीं गए, तो अब अपन आते हैं मेन आइडेंटिटीज पे। तो ये आ गए अपन की मेन आइडेंटिटीज। क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। सुइटेबल, हाँ ऐसे नहीं कि कोई भी लगा दी, उसके सुइटेबल होनी चाहिए। तो पहले तो इसको थोड़ा सही करो। अपन कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो फर्स्ट में वेरिएबल्स देखो x 2y 4z, तीन वेरिएबल्स, और पावर देखो स्क्वायर। तो अपन को ऐसी आइडेंटिटी लेनी है जिसमें तीन वेरिएबल्स आते हो और स्क्वायर डिग्री होनी चाहिए, वो लेनी है। सेकंड देखो तीन वेरिएबल्स डिग्री 2, वही आइडेंटिटी मतलब वापस लेनी है। थर्ड देखो तीन वेरिएबल डिग्री 2, मतलब सारे क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, और तीन वेरिएबल की डिग्री 2 वाली आइडेंटिटी कौन सी है, देखो इसमें कौन सी है, तो वो है ये वाली, ठीक है। ये वाली तीन वेरिएबल्स है, डिग्री कितनी है 2, तो अपन को ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। तो अपन ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अपन नेगेटिव वाला लेते हैं ताकि अपन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, पॉजिटिव वाले तो कोई भी कर लेगा। तो अपन लेते हैं नेगेटिव वाले, मतलब ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये फॉर्मेट में है कि नहीं। तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला तो ये है a प्लस बी प्लस सी, मतलब a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे a पॉजिटिव नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, अपन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, -2x को ब्रैकेट लगा देंगे ना, अभी पॉजिटिव टर्म है, ये पूरा ब्रैकेट तो पॉजिटिव है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज नेगेटिव है और ब्रैकेट तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। प्लस 3y पॉजिटिव है, और 2z का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करके बताओ a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो अपन ने यहाँ से कंपेयर कर लिया, a कौन है माइनस का 2x जो भी ब्रैकेट के अंदर है, b कौन है, b है 3y, c कौन है
सी है 2z। अब बस अपन को ए बी सी मिल जाते हैं तो जल्दी से एक्सपेंड कर दो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। तो a का स्क्वायर है मतलब -2x का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर, b कौन है 3y मतलब 3y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, c कौन है, c है 2z। फिर आता है 2ab प्लस 2, a कौन है, a है माइनस का 2x, b कौन है, b है 3y, तो ये मैंने लिख दिया। फिर 2bc, 2b कौन है, b है 3y और c कौन है 2z। और फिर लास्ट में आता है 2ca, तो इसको इधर लिख देता हूं मैं 2c कौन है, c है 2z और a कौन है, a है माइनस का 2x। तो ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया, आइडेंटिटी को फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो -2x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर -2 पे भी जाएगा, x पे भी जाएगा। तो -2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, है ना, सिंपल है। थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि वहां से फिर वो प्रॉब्लम देगा। तो ये आ गया अपन का 4x स्क्वायर। फिर आते हैं 3y के स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का इन सब का स्क्वायर करोगे तो 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर। अब इन सबको इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन साइन किसका आएगा, ये माइनस का था ना, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो पूरे का साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आने वाला है। और क्या आने वाला है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, है ना। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का था। फिर यहाँ पे आते हैं 2 3y 2z, सभी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 12yz, 12yz। अब यहाँ पे आता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया, 4 2 जा 8, 8xz। फाइनली मुझे पूरा एक्सपेंड हुआ मिल गया। इसको और मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता या और सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो और सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस इतना ही लिखेंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इस फॉर्मेट का। तो अपन ने थर्ड वाला क्वेश्चन करा कितने स्टेप में, आइडेंटिटी तो स्टेप नहीं काउंट होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ए बी सी फाइंड करे, फिर आइडेंटिटी लगाई और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। बस इतने स्टेप करने हैं अपन को एक्सपेंड करने में। तो आइडेंटिटी अगर लर्न है तो अपन इजीली लगा देंगे। आइडेंटिटी सिर्फ ये नहीं, सारी आइडेंटिटीज लर्न होगी ना, तो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे कि कौन सी लगानी है ना। एग्जीक्यूट कर पाओगे तो ही तो पहचान पाओगे कि हाँ मुझे इसमें ये लगानी है, इसमें ये लगानी है। तो बस वेरिएबल्स देखना, डिग्री देखना और उसके हिसाब से आइडेंटिटी जज करना, ऐसे नहीं कि कोई भी लगा दी। तो ठीक है, अपन अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा ले, नेगेटिव नेगेटिव वाला ले ना, तो जिसमें 2 नेगेटिव है वो ले लेते हैं, फोर्थ लेते हैं। ठीक है, फोर्थ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फोर्थ भी उस फॉर्मेट में नहीं है, a प्लस बी प्लस सी, अरे मैंने आइडेंटिटी हटा दी, उस फॉर्मेट में नहीं है, तो अपन पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। फॉर्मेट में आ गई। अब इसको फॉर्मेट में लाते हैं, ये फॉर्मेट में नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 3a माइनस है, पर माइनस उसमें सही नहीं, उसमें पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया और माइनस को लिख दिया ब्रैकेट में, है ना। प्लस माइनस माइनस 7b ही होगा। फिर प्लस वापस से लगाया और मैंने उसको भी लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस माइनस वापस से वो सी ही स्क्वायर ही होने वाला। तो अपन को ये सब मिल गया। अब ए बी सी बता दो, तो ए कौन है, ए को कंपेयर करा तो ए है 3a, है ना, ए है 3a कंपेयर करके। फिर बी कौन है, बी है अपन का माइनस का 7b। ये b और ये भी ऐसे सोच रहे हो कि b 7b के इक्वल कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिखोगे तो इजीली कंपेयर होगा। मैंने ए बी सी में लिखी थी तो फिर थोड़ा ऐसे मैच हो रहा है वो, है ना। तो ए आ गया 3a, बी आ गया माइनस का 7b और सी कौन है, कंपेयर कर लो ना, सी और ये माइनस का सी, तो सी है अपन का माइनस का सी। बस वैल्यूज पुट कर लो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 7b का स्क्वायर,
प्लस सी स्क्वायर जो माइनस का सी स्क्वायर है प्लस 2ab, ए कौन है 3a, बी कौन है माइनस का 7b, प्लस 2bc माइनस का 7b और c कौन है माइनस का c, प्लस 2ca माइनस का c और 3a। ठीक है 3 है। अब सॉल्व करते जाओ। 3 का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर पॉजिटिव। ये आ गया माइनस सी का स्क्वायर मतलब माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर। ये 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, ये माइनस का है ना तो प्लस माइनस माइनस तो 42ab। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पर फाइनली प्लस सी इंटू हो रहा है तो आंसर प्लस ही आएगा। तो ये आ गया 7 टू 14, 14bc। ठीक है 14bc आ गया क्योंकि b और c इंटू हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। ठीक है ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस और लास्ट वाला प्लस का, ओवरऑल साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस 6ac। तो बस ये एक्सपेंड हो गया, ये फाइनली अपन का पूरा हो गया कि एक्सपेंड करना था यूजिंग आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी यही आइडेंटिटी लगानी थी सब में, तो अपन ने इसके थर्ड और फोर्थ करके देख लिया, बाकी सब अपन इजीली कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, a को रख देंगे माइनस का 2x, b को 5y, c को रख देंगे माइनस का 3z। ट्राई करके देखना आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। लास्ट वाला में क्या करेंगे, a को लिखेंगे a मतलब फ्रैक्शन है ना उसको अपन लिखेंगे a/4, b को लिखेंगे b/2 माइनस के साथ में क्योंकि माइनस टर्म आ गया ना तो बाहर प्लस लगा के ब्रैकेट में हाफ b लिखेंगे और c को 1 ही लिखेंगे। तो ये पूरा हो गया एक्सपेंशन वाला यूजिंग आइडेंटिटी। अब कल अपन मेनली करेंगे इस आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो और फिर अपन क्यूबिक वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, और आप कल प्लीज़ जुड़ना इस ऐप से। अगर अच्छा सेशन लगा है तो आप आगे भी शेयर करें, और कल का मेन एम होगा कि अपन फैक्टराइज कैसे करते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके 3 वेरिएबल, उसकी डिग्री 2 होगी उसमें, और क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है अभी के लिए थैंक यू।